हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है केवीएस। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस में क्लास 1 के लिए एडमिशन्स ओपन है 24-25 फॉर द ईयर 24-25। आइए इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देते हैं ज्ञानालय के थ्रू, और इस के बारे में जो भी पूरा प्रोसीजर है फॉर्म भरने का, हम ज्ञानालय के थ्रू आप तक वो भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज अंत तक जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो केवीएस का क्लास 1 का फॉर्म है, ये 24-25 के ईयर के लिए है। यहाँ पे देखिए, एडमिशन लेना जरूरी या अच्छा इसलिए होगा क्योंकि ये एक तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, दूसरी चीज यहाँ पे फीस कम है, तीसरी चीज यहाँ पे अच्छे मतलब एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है, अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। प्लस दूसरी चीज है कि भाई अगर आपको सेम विद्यालय है तो सेम विद्यालय में आप मल्टीपल एप्लीकेशंस, किसी एक बच्चे के लिए आप मल्टीपल एप्लीकेशंस यानी एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक ही विद्यालय में उसी एक बच्चे के लिए आप नहीं भर सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे, सपोज अगर बच्चा ए है, ए के लिए आपने 1, 2, 3 एप्लीकेशन और भरा आपने एक ही सेंटर पे है, एक ही आपने विद्यालय में भर दिया है, तो इस प्रॉब्लम से क्या होगा, इसमें जो की है जो सबसे लास्ट एप्लीकेशन होगा, जैसे बच्चे का नाम है ए और एप्लीकेशन 1, 2, 3 है और विद्यालय में आपने एक विद्यालय में भरा है, तो जो लास्ट एप्लीकेशन होगा ना, एप्लीकेशन नंबर 3 होगा, उसे कंसिडर किया जाएगा। उसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं कि डबल शिफ्ट है, यानी कोई विद्यालय है उसमें ही, उस सिंगल विद्यालय में, विद्यालय ए है और उस विद्यालय में ही केवीएस के डबल शिफ्ट चलता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है, तो दोनों शिफ्ट को सेपरेट कंसिडर किया जाएगा एडमिशन के लिए। यानी अगर कोई बच्चा है तो वो ये कह रहा है ना, फॉर्म में लिखा है, जब आप वेबसाइट खोलोगे तो आप उसमें देखोगे कि लिखा है कि भाई जो बच्चा है वो मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भर सकता सेम विद्यालय के लिए, लेकिन अगर कोई बच्चा है वो फॉर्म भर सकता है डिफरेंट शिफ्ट्स के लिए। अगर एक ही विद्यालय के लिए डिफरेंट शिफ्ट है तो उसे सेपरेट ट्रीट किया जा रहा है ना, सुबह और शाम के शिफ्ट है, तो उसी तरह से कोई बच्चा है किसी विद्यालय में जहां पे सुबह और शाम के शिफ्ट दिए हुए हैं, वो बच्चा सुबह और शाम दोनों शिफ्ट के लिए भर सकता है उस पर्टिकुलर विद्यालय के लिए। उसी तरह से आपको क्या क्या तैयार रखना होगा एडमिशन लेने समय। देखिए, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार रख सकते हो, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है, जैसे कि आपका ईमेल आईडी है, जैसे कि 256 KB जेपीजी फॉर्मेट में जो कि है बच्चे का डिजिटल या स्कैन्ड फोटोग्राफ है, उसी तरह से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है। इसी के साथ साथ अगर कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है तो वो रखना होगा आपको। पेरेंट के जो सर्विस का सर्टिफिकेट होता है, पेरेंट की सर्विस का डिटेल्स होता है, आपको वो रखना होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो EWS के अंदर, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर, तो आपको वो रखना होगा, वो सर्टिफिकेट रखना होगा। ये सारी चीजें आप सामने रख लेना जब आप फॉर्म भरने जाओगे केवीएस का क्लास 1 के एडमिशन में अपने बच्चे के लिए। और जहां तक हो सके एक और मैं यहाँ बात हाईलाइट करना चाहूंगी कि आप अपने नंबर को दें अपने बच्चे के लिए। जब आप एडमिशन की बात कर रहे हो तो अपने रिलेटिव या किसी एजेंट या किसी नेबर के नंबर को ना दें, ताकि आप यहाँ पे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कैंसिलेशन के भी प्रोसेस को, तो वो इजी हो जाएगा। अगर आप अपना नंबर दे के रखोगे तो आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी केवीएस में क्लास 1 के एडमिशन के लिए, जो प्रोसेस अभी चल रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि भाई जब आप ये रजिस्टर करोगे तो क्या प्रोसेस फॉलो होता है, ये रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ज्ञानालय के थ्रू। प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये कैसे शुरू होता है। सबसे पहले तो जब आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए अपने बच्चे के लिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए अंडर केवीएस, तो आपको एक लॉगिन कोड मिलेगा। अब इस लॉगिन कोड के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन
आगे बढ़ा सकते हो, यानी फॉर्म फिल एंड सबमिट कर सकते हो लॉगिन कोड के थ्रू। जब आप फॉर्म फिल एंड सबमिट करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन सबमिशन कोड दिया जाएगा। मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहती हूँ, एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो लॉगिन कोड है और ये जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है, ये दोनों अलग हैं। लॉगिन कोड से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हो और एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है, इससे आप एप्लीकेशन को पूरी तरह से फुलफिल एंड सबमिट कर रहे हो। जब तक आपको ये जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है ये नहीं मिल जाता है, तब तक आप ये मान के चलो कि केंद्रीय विद्यालय वालों को आपका फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है। जब तक आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड नहीं मिल जाता है, तब तक उन्हें फॉर्म रिसीव नहीं हुआ है या उन्हें फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, आप ये मानकर चलो। इसी के साथ साथ आप ये मानो कि भाई ठीक है, जब आपने सपोज अगर आपने आधा फॉर्म भर दिया, आधा फॉर्म भरने के बाद अगर आपको उस समय आपके पास टाइम नहीं है या कुछ और प्रायोरिटी है और आप पूरा फॉर्म बचे हुए आधे फॉर्म को या बचे हुए कॉलम्स को आप उस समय नहीं भर सकते हो, तो आप सेव एप्लीकेशन कर सकते हो। ये ऑप्शन है फॉर्म में, सेव एप्लीकेशन करके आप जहां तक आपने फॉर्म भरा है आप उसे सेव कर सकते हो। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप फॉर्म भरने बैठो तो आप क्लिक करके जहां तक आपने भर रखा था उससे आगे भरना कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरह से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक कन्वीनियंट स्टेप है ये, ताकि आपका पिछला फॉर्म जो भरा हुआ है जहां तक, उससे आगे आप भरना शुरू कर सको एंड आपका फॉर्म जो कि पूरी तरह से सही भराए, अच्छी तरह से भराए और सारे कॉलम्स फिल हो सके। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ये जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है, अब आप ये कह सकते हो कि भाई अगर एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल गया तो ये सक्सेसफुली मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है केंद्रीय विद्यालय वालों के पास। अब मुझे अगर एडिट करना है तो भाई जो आपने फॉर्म अगर बना दिया है, फॉर्म आपने जो सबमिट कर दिया है, जिसके बाद आपको ये एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिला और केंद्रीय विद्यालय वालों को वहां पे सबमिशन हो चुका, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अब मुझे फॉर्म एडिट करना है, क्योंकि वैसे फॉर्म एडिट नहीं हो पाएगा अब एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिल जाने के बाद। हाँ, अगर आपको एडिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको तो आपको ये फॉर्म कैंसिल करना पड़ जाएगा। जो फॉर्म आपने भर रखा है उसमें अगर कुछ गलती है तो उसे आपको कैंसिल करना पड़ जाएगा। अब इसे कैंसिल करने के लिए आपको एक ओटीपी, सबसे पहले तो एक ओटीपी जनरेट किया जाएगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तभी मैं कह रही थी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आप अपना नंबर दो और रिलेटिव का या नेबर का या फ्रेंड्स का नंबर ना दो, एजेंट्स का नंबर ना दो। वो इसीलिए क्योंकि मानो अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती है, अब एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट हो चुका है केंद्रीय विद्यालय में, वहां लोगों को आपका फॉर्म मिल चुका है, यहाँ आपको एप्लीकेशन कोड मिल चुका है, एप्लीकेशन सबमिशन कोड, और अब आपको लग रहा है कि उसमें कुछ गलती है, तो आप उसे एडिट नहीं कर पाओगे, आपको उसे कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर देना पड़ेगा, है ना, और उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा जिसके थ्रू आप वो कैंसिलेशन प्रोसेस कर सकते हो। जब आप कैंसिल कर दोगे, कैंसिल करने के बाद अब आपको रीअप्लाई अगर करना है तो आप रीअप्लाई कर सकते हो उसी लॉगिन कोड के थ्रू जो कि स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन जनरेट हुआ है। स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि लॉगिन कोड जनरेट होगा, लॉगिन कोड से ही आप फॉर्म फिल एंड सबमिट करोगे, और लॉगिन कोड एंड एप्लीकेशन सबमिशन कोड दोनों अलग अलग है। एप्लीकेशन सबमिशन कोड से जो इनकरेक्ट है, अगर फॉर्म इनकरेक्ट है तो आप एप्लीकेशन सबमिशन कोड डाल के एक ओटीपी जनरेट करा सकते हो अपने नंबर पे और फॉर्म कैंसिल हो सकता है। कैंसिल करने के बाद जब आप दोबारा से फॉर्म भरना चाहो तो आप एप्लीकेशन सबमिशन कोड तो नहीं यूज करोगे, लेकिन आप लॉगिन कोड यूज कर सकते हो सेकेंड टाइम जब आप रीअप्लाई कर रहे हो। जब आप रीअप्लाई करोगे तो लॉगिन कोड आप यूज करोगे, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। इसके साथ साथ जहां पे भी आप एस्ट्रिक देखोगे, रेड से एस्ट्रिक डाला गया है फॉर्म में, मतलब वो मैंडेटरी फील्ड है, मतलब वो कंपलसरी फील्ड है, और वो एस्ट्रिक वाले जो पॉइंट्स हैं, जो कॉलम्स हैं, वो आपको स्पेसिफिकली भरना होगा
तभी आपके फॉर्म को एक कंप्लीट फॉर्म माना जाएगा, चाहे फिर आपने पहले भरा हो या आपने बाद में भरा हो। इसके साथ साथ जैसे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम जो कि है वो सारे जो इंडिविजुअल विद्यालय हैं वो अपने साइट पे जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम निकालते हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, देखो जब आप फॉर्म भर रहे हो उसी समय आपको ही जो कि है 3 विद्यालयों का नाम डालना है। आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो कि ये विद्यालय पहले है मेरे लिए फिर ये विद्यालय, हाँ, लेकिन 3 विद्यालयों का नाम आपको डालना है ना। और अगर कुछ भी आपको गाइडलाइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी गाइडलाइंस रिलेटेड डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, वो भी जो कि है आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आई होप कि मैंने क्लास 1 एडमिशन को लेके 24-25 फॉर द ईयर 24-25 केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, जो भी आपके मन में एम्बिग्विटीज है, वो सब मैंने आंसर कर दिया है इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको फर्दर कुछ भी डाउट हो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। और इसी तरह से जो भी नए वीडियोस होंगे, जो भी नए इन्फॉर्मेशन होंगे, अपडेट्स होंगे, वो हम आप तक लाते रहेंगे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय। थैंक यू।